नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आप लोगों को पता है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, लेकिन अभी तक भी कहीं पर भी प्रतीक यादव का कोई नाम नहीं आया। मंत्रिमंडल में भी नहीं, कहीं पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, कहीं पर वो मंत्री नहीं बने और ना ही उनको कभी सीएम के लिए सामने लाया गया। तो अखिलेश यादव और उसके भाई प्रतीक यादव में ऐसा कौन सा झगड़ा है? पूरे परिवार के पास में कोई ना कोई पद है, लेकिन प्रतीक के पास में ही नहीं है। इस बात पर हम आज खुलासा करेंगे और ये कहानी जो है इतनी फिल्मी है कि वाकई में इसके ऊपर ऐसी फिल्म बन सकती है जैसे कि राजनीति फिल्म आई थी। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी थोड़ी पुष्पा, जो कि अभी एक फिल्म आई है, उससे भी मिलती जुलती है, जिस पर कि हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक ऐसे नेता की बात करते हैं जिसको कि राजनीतिक पार्टियों ने कुत्ता बना दिया है। मैं इमरान मसूद की बात कर रहा हूं और ये बात मैं नहीं कह रहा कि उनका कुत्ता बन गया है, बल्कि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता बना दिया गया है और मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। इमरान मसूद कहां से चुनाव लड़ेंगे? कहीं से भी नहीं। वैसे आपको यह भी पता होगा कि कुत्ते का सबसे फेवरेट फूड क्या होता है? बोटियां। इमरान मसूद ने एक समय पर कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी यहां आए तो हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे। और बोटी बोटी वो क्यों करना चाहते थे, उनको उस समय पर भी पता था कि बोटी मेरा फेवरेट फूड है और आज उन्होंने इस बात को स्वीकार कर ही लिया है। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे नेताओं की जिनके की समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद अखिलेश यादव, हमारे 2020 भैया, बहुत खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल लोगों का जमीर जाग गया और समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जहां एक तरफ अखिलेश यादव लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर उनके घर का पूरा पावर हाउस जाकर भाजपा खेमे में बैठ गया, उस पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये कहानी कहां से शुरू होती है जिसको मैं इतना फिल्मी बता रहा हूं और जहां से हम खुलासा करेंगे प्रतीक यादव के यादव खानदान में पदार्पण का। यह शुरुआत होती है तकरीबन 1982 से, जब मुलायम सिंह यादव को लोक दल पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी पार्टी की एक कार्यकर्ता थी साधना गुप्ता, जिस पर कि मुलायम सिंह यादव जी का दिल आ गया था। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव से तकरीबन 20 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव ने इस रिश्ते को समाज से, जनता से, अपने परिवारजनों से छिप छिपा करके बरकरार रखा था। तकरीबन 6 साल के बाद सन 1988 में साधना गुप्ता ने प्रतीक को जन्म दिया। 1988 के बाद भी इस रिश्ते के बारे में किसी को भी बाहर पता नहीं लगा। इसका केवल एक ही गवाह था और वो था अमर सिंह। आप सब भी जानते हैं कि अमर सिंह ने काफी सारे ऐसे काम किए हैं जिनको केवल वही जानता है, हम और आप भी नहीं जानते, केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब 88 में जन्म के बाद में जब 6 साल का ये बच्चा होता है तो उसके स्कूल में नाम लिखवाया जाता है MS यादव और पता लिखवाया जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यालय का। अर्थात यहां पर वही सीन वापस से दोहराया जाता है जिस प्रकार से पुष्पा फिल्म में आपने देखा कि जब इसका जो एक्टर होता है वो छोटा होता है और स्कूल में उसका नाम लिखवाया जाता है वही जो उसका जेनेटिक फादर होता है, लेकिन वहां पर जो रियल बेटा है वो आकर के रजिस्टर का पन्ना फाड़ देता है। ठीक उसी प्रकार की दुश्मनी यहां पर भी अखिलेश और प्रतीक के बीच में प्रतीत होती है। अब होता यह है कि कुछ समय के बाद में मुलायम सिंह यादव की जो रियल बीवी थी मालती यादव और जो यानी कि अखिलेश यादव की जो मां है, वो लंबी बीमारी के बाद में एक दिन मृत्यु को प्राप्त होती हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। यहां पर प्रतीक का अधिकार दिलवाने के लिए उनकी मां लड़ाई लड़ती है, लेकिन उसके बारे में फिर भी कोई फैसला नहीं लिया जाता। अब आपको याद आया होगा वो काल जब मुलायम सिंह यादव के ऊपर संपत्ति से ज्यादा रकम होने का, धन होने का खुलासा हुआ था, जिस पर कि काफी सारे छापे भी पड़े थे। उस समय पर खुलासा हुआ कि इनकी संपत्ति प्रतीक यादव और साधना गुप्ता के नाम पर भी है। यहां से खुलासा होता है कि यह जो संपत्ति है यह इनके पास में कैसे गई। अगर उनको अपने परिवार का सदस्य ना बनाते तो संपत्ति उनके साथ चली जाती, लेकिन यहां पर इनको खुलासा करना पड़ा और सबके सामने कहना पड़ा कि गुप्ता जी मेरी वाइफ हैं और प्रतीक मेरा बेटा है। लेकिन
असली लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है जब अखिलेश यादव के नाम ताजपोशी की जाती है। उस समय पर गुप्ता जी का कहना यह भी था कि अगर 2.5 साल अखिलेश सीएम रहेंगे तो 2.5 साल मेरा बेटा भी सीएम रहेगा। उसका रीजन यह था क्योंकि गुप्ता जी जो थी वो राजनीति में सीधा दखल रखती थी, वो खुद कार्यकर्ता थी। दूसरी तरफ जो मालती जी थी वो सिंपल एक हाउसवाइफ रही थी, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया गया। अब यहां पर आती हैं अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव जो हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अपर्णा यादव एक प्राउड सनातनी है, वो हिंदू होने पर गर्व करती हैं। उनकी खुद की एक गौशाला भी है, और गौशाला में वो योगी आदित्यनाथ जी को जब उन्होंने बुलाया, योगी जी पहली बार में ही उनके गौशाला में गौ सेवा के लिए स्वयं चले गए थे। यही नहीं, अपर्णा यादव पहले से ही नरेंद्र मोदी और योगी जी की काफी भक्त रही हैं। अब कुछ लोगों को तो भक्त शब्द ही समझ में आता है, तो वो भक्त ही रही हैं। और यही नहीं, वो प्रभु श्री राम के भी भक्त रही हैं, और प्रभु श्री राम का जब मंदिर बनने को आया तो उन्होंने अपने खाते से 11 लाख रुपए डोनेट भी किए थे। यही नहीं, जब आप ये सुनते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अयोध्या का नाम बदल देंगे, फैजाबाद कर देंगे, हम प्रयागराज का नाम बदल देंगे, हम बाबरी मस्जिद के लिए पैसा देंगे या बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाएंगे, वो लोग जो हमेशा राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, उनके अब्बूजान तो खुद कार सेवकों को मरवाते रहे हैं, राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, अपने आप को मुल्ला मुलायम बुलाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। यही नहीं, जिस अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो खुद 40 से 50% टिकट उन्हीं धर्मद्रोहियों और मलेच्छों को देते हैं। अब आप सोचिए कि उनके सपने में कौन आता है, और उनके जो ख्यालात हैं हिंदुओं को लेकर के या भगवान श्री कृष्ण को लेकर के या मथुरा में जो कृष्ण मंदिर बनाया जाना चाहिए उसको लेकर के जो उनके ख्यालात हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन वो कितने हिंदुओं के हितैषी हैं ये तो सब ही जान गए हैं। यहाँ पर ये मान करके चलिए कि 2 पेंच सबसे बड़े हैं। पहला, प्रतीक यादव को उनका अधिकार ना दिया जाना, उनको कहीं पर भी उस विरासत में शामिल ना करना जिसके कि वो हकदार थे, और दूसरी चीज कि हिंदू द्रोह यादव खानदान की पहचान बन चुकी है, मुस्लिम तुष्टीकरण यादव खानदान की पहचान बन चुकी है। आप खुद सोचिए कि जिस मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को मारने की सीधी सीधी धमकी दी थी, उसके कंधे से कंधा मिलाकर के प्रियंका गांधी वडराइन खड़ी हो जाती हैं। आगामी भविष्य में वडराइन, भीम पार्टी, सपा और रालोद मिलकर के पूरी कोशिश में है कि अगर हमारा अलायंस काम कर जाए तो हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मौलाना तौकीर रजा ये वही व्यक्ति है जिसके खास संबंध सभी ऐसी पार्टियों से हैं जो भी इस्लामिक लोगों को शह देते हैं, शरण देते हैं और उनके गैंगस्टर्स को उपजाते हैं, पनपाते हैं और संरक्षण देते हैं। ये वो व्यक्ति है जो बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों को आज शहीद का दर्जा दिलाने के लिए तैयार बैठा है और अमन चोपड़ा जी को लाइव में सीधे मुंह तोड़ने तक की धमकी दे देता है। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस हिंदुस्तान में ऑलरेडी मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा होती हो, सरकारें कालीचरण महाराज, यति नरसिंहानंद सरस्वती या नारायण त्यागी जी को उठा करके जेल में ठूस सकते हैं, वही पार्टियां, वही लोग, वही प्रशासन ऐसे आतंकवादी विचारधारा सोच रखने वाले लोगों को न केवल संरक्षण देता है बल्कि उनको गले से गले मिलाते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर सीधे सीधे पोस्ट भी करता है। ऐसे समय में यदि हम सब इस सच्चाई को जान जाते हैं कि असलियत क्या है, इतिहास क्या है, किसका हक मारा गया, किसको विरासत में चीजें मिलनी चाहिए थी, किसको मिली हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? आज उन लोगों को भी मैं जवाब थोड़ा सा देना चाहता हूं जो लोग कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी में 3 महीने काम करने के बाद में दीपक शर्मा यानी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती समाजवादी पार्टी का एजेंट बन गया और आज 20 साल बाद भी वो समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके ही हिंदुओं के बीच में बैठा हुआ है। मैंने कल ही लाइव में ये बात बोली थी कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को
ज्वाइन करने वाली हैं, जो कि उसी खानदान की हैं, तो वो लोग क्या वीडियो बना करके ये बताने का कष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि अपर्णा यादव भी सेंधमारी कर सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को कल नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर वो यही कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना मास्टर स्ट्रोक खेला, अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में मिला लिया। अब वेट एंड वॉच, हमें देखना होगा किस तरीके के लोग किस तरीके की बातें करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, यह सच्ची कहानी है और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, तो उसके पीछे क्या वो भी सेंधमारी करने के लिए आई हैं, या फिर उनके अंदर का भी हिंदू जो ऑलरेडी जागृत था वो आगे बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सनातन हाट पर आपकी बुक्स आ चुकी हैं, आपकी टी शर्ट आ रही हैं, उनको भी आप बुक करें, हमारा सहयोग करें, इससे भी हमको काफ़ी समर्थन आपका मिलता है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।